पिछले सदन में भी कहा था कि ये जो 3 काले बिल आपने लाए हैं उसके ऊपर चर्चा करिए। सरकार ने उस वक्त भी ये बात मानी नहीं। अब लाखों किसान, पूरे देश के किसान इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आज चर्चा करनी चाहिए थी। इसके बारे में हमने उस वक्त भी कहा था कि आप जेपीसी के पास भेजिए, आप इसके बारे में डिस्कस करिए, तो वो तो उन्होंने किया नहीं। हमारी मांग है कि जब तक ये डिस्कशन नहीं हो तब तक हम ये बातें लेकर ही सरकार के सामने ये बात रखेंगे और ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, हमारी भूमिका है। क्या आप लोग का लगातार राज्यसभा में इस बात को लेकर विरोध तब तक तीनों काले कानून वापस लेना चाहिए, ये हमारी भूमिका है और उस पर हम अड़े हुए हैं। आखिरी सवाल सर, कि सरकार कह रही है कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और जल्द ही मामला सुलझ गया। ये तो पिछले 80 दिन से भी यही कह रहे हैं ना, लेकिन सुलझ क्यों नहीं रहा है? इसका क्लियर मतलब ये है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेना चाह रही। फिर हम डिमांड कर रहे हैं कि किसान वहाँ पर रास्ते पे बैठा है और 165 किसान अब तक अपना प्राण दिए हैं और आज भी चंद लोग बीमार है। ऐसे वक्त जो उनकी बिजली काटी गई है, पानी का इंतज़ाम नहीं है और इवन जो लोग वहाँ पर रेस्ट रूम यूज करते थे वो भी नहीं है, तो किसानों को सताया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जो किसान इन 3 कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और आज उसी के लिए हम कोशिश से कल फिर भी हम उसको सेपरेट डिस्कशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। अब उसके बाद में वो बातचीत करके बताने की बात किए हैं, देखेंगे। क्या अपोजिशन के लीडर ने यह भी मांग की है चेयर से कि जो ड्यूरेशन जो 10 घंटे का फिक्स हुआ है थैंक्स ऑफ मोशन ऑफ प्रेसिडेंट और बजट को लेकर उसको बढ़ाकर 15 घंटे कर दिया जाए? ये देखिए, घंटों का सवाल नहीं है। जब ऐसे दिक्कतें आती हैं और मुल्क में ऐसी स्थिति बनती है तो पार्लियामेंट क्या घंटों से, 2 घंटों से, मिनटों से नहीं, आप दिन भर चर्चा करो, एक दिन एक्सटेंड भी करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट इसीलिए बनाया है, लोग इसीलिए आपको चुन के लाए हैं। कितने घंटे बात करना, कब बंद करना, इसके लिए नहीं। वक्त जब आता है तो उसके तहत चल के रिलैक्स करना, एक्सटेंड करना आपके हाथ में है। और कईयों बार पार्लियामेंट 1 दिन 2 दिन के लिए भी एक्सटेंड किए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको गवर्नमेंट निगलेक्ट करना चाहती है, इसीलिए ये मुद्दा आवर का नहीं है, ये ज़रूरी है ज़्यादा बात सभी करने का। No, in today's India, the most pressing issue is the farmer strike. So a parliament trustworthy to the people and the nation has a duty to take that matter with all urgency. That's why we from the opposition unitedly gave a 267 notice. But the government side was not even ready to listen to that. That's why the reason. So the reason for the happenings in the parliament today is only to the credit of the government. सर, आज हंगामेदार रहा राज्यसभा और सदन चली गई। नहीं, देखिए, बहुत ही गलत किया है विपक्ष के लोगों ने। बार बार चेयरमैन ये कह रहे थे कि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें आप किसान के मुद्दों पर, किसान आंदोलन के बारे में जो बोलना बोल सकते हैं, लेकिन आज 3 महत्वपूर्ण बिल हैं, उस पर चर्चा होने दीजिए। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि शुरू में और विपक्ष बहिष्कार करके चला गया और 10 मिनट का फिर लौट कर आकर हंगामा करने लगा। ये बात मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो बिहार से आ रहा हूँ, एक बार आपने वॉकआउट कर दिया तो दोबारा आने की ज़रूरत क्या थी, और दोबारा अगर आए तो फिर हंगामा करने की आवश्यकता क्या थी। और देखिए, पिछले बार जब क्वेश्चन आवर नहीं चला तो यही लोग थे, कहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, 0 आवर नहीं चला, क्वेश्चन आवर नहीं चला।
और इस बार जब चेयरमैन ने और संसद में ये व्यवस्था बनी कि शून्यकाल भी होगा और क्वेश्चन आवर भी होगा, और देखिए क्वेश्चन आवर तो विपक्ष का ही काल होता है, अधिकांश प्रश्न विपक्ष के ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने इसको बाधित कर दिया और आग्रह करते रहे सभापति उपसभापति कि कल और 3 दिन तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, आपको जितना बोलना है 10 घंटे की चर्चा होना है, आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हंगामा करते रहे और परिणामतः ये हुआ कि आज सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जो है विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि सदन या हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सारे मुद्दे एक तरफ और 80 किसान मर गए हैं उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अभी तो किस चर्चा से कौन भाग रहा, आखिर 10 घंटा तो उसी पर चर्चा होगी। तो आज क्वेश्चन आवर चलता और कल अगर चर्चा होती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता, तो ये ठीक नहीं था। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, सरकार को अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से सदन की कार्रवाई को बाधित करना, और वो भी उस विषय पर जिस विषय पर 10 घंटे की चर्चा में आप 10 ही घंटा बोलिए ना, आप 10 घंटा का जो समय है तो विपक्ष केवल किसान के मुद्दे पर ही भाषण करे, बोले इसमें क्या दिक्कत है। तो सरकार किसी मुद्दे से न घबराती है न भागने वाली है। हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और विपक्ष का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। एक आखिरी सवाल आपसे बिहार से जुड़ा हुआ है, कब होगा बिहार में कैबिनेट का रिशफल और क्या लगता है कि बिहार और केंद्र की जो दोनों रिशफलिंग है उसका इंतजार हो रहा है? नहीं, सर रिशफलिंग का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होगा और जैसे ही होगा तो उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी।